हाँ, तो कैसे आप लोग? आज का हम लोग का क्लास है मैथ्स का 12.3 चैप्टर का है। एक्सरसाइज हम लोग का 12.3 चैप्टर में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, आइए देखते हैं। 12.3 चैप्टर में हम लोग बैक में देख चुके थे, 4 नंबर तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग को 5th नंबर क्वेश्चन से इसको देखना है। आइए समझते हैं। देखिए जरा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति यहाँ पे बना हुआ है 12.23 में। आकृति ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है। अब इसी आकृति के हिसाब से, ठीक है, दर्शाया गया है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष भाग का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आइए समझते हैं। हमारे पास जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब यहाँ पे ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर। इसके कोण में 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया, मतलब ये सब 1-1 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक काटा गया है चतुर्थांश, ठीक है। और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त खींचा गया। इसका व्यास जो है 10 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आइए इसको समझते हैं। तो हमको छायांकित भाग का, इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका फिगर है, देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया है। चार सेंटीमीटर वाले भुजा वाले क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। इसके बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाले क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है जिसकी व्यास 2 सेंटीमीटर, और कोने कोने से इसको 1-1 सेंटीमीटर से इसका चतुर्थांश काटा गया है। 1-1 सेंटीमीटर से इसका क्या काटा गया, चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश हो गया। अब इसमें हमको छायांकित भाग कहने का मतलब ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ABCD दिया हुआ है, आइए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। दिया है प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, सबसे पहले चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, भुजा बराबर 4 cm। भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 4 cm। क्लियर। और जब मेरे पास भुजा बराबर 4 cm दिया हुआ है, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर मेरे पास दिया गया है, कोई दिक्कत। और उसके बाद में यहाँ पे प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर मेरे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है। और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास मेरे पास दिया हुआ है 2 cm। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 cm हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का जब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या अपने आप निकल जाएगा, है ना। चलिए, इतना मेरे पास दे दिया गया है। हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे, निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जितना देखिएगा जरा ध्यान से, ये
ये जो वर्ग दिया हुआ है इस वर्ग के क्षेत्रफल में से किसको किसको घटाना है, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब माइनस ये वृत्त का क्षेत्रफल, क्या करेंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से भी माइनस करेंगे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये त्रिज्यखंड का हो गया ना, तो 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्र। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये एक त्रिज्यखंड का रूप ले रहा है। अब कहेगा सर त्रिज्यखंड है तो इसमें थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर, सही बात है, तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना लिख दिया जाए 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्ग में सब 90 डिग्री का कोण कटा हुआ है कि नहीं, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4 गुने थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको आइए, भुजा कितना दिया हुआ मेरे पास 4 का स्क्वायर 4 cm माइनस 4 cm दिया ना भुजा, उसके बाद में माइनस पाई का मान इसमें 22/7 गुने त्रिज्या मेरे पास कितना दिया हुआ है 1 गुना 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 गुने थीटा का मान 90/360 हो जाएगा गुने 22/7 गुने 1 होगा। अब यह जरा ध्यान दीजिएगा, हाई 9 चौका 36, ये 4 से 4 खत्म, मेरा पास बच कितना गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7 हो जाएगा। हाई माइनस माइनस दोनों एक साथ है, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते तो 22/7 प्लस 22/7 मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस 44/7। अब 16 माइनस 44/7 होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 से 16, 16 7 कितना होता है 112 माइनस 44 पूरा का 7 हो जाएगा। अब घटा दो 112 में से 44 जाएगा 68/7 cm स्क्वायर। ये वाला मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो ये मेरा 5 नंबर का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर के बाद 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा जरा। लिखा हुआ है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32, ये वृत्ताकार मेजपोश है, इसकी त्रिज्या कितना है 32 cm दिया हुआ है, 32 cm है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है जैसा कि आकृति दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, ये अंदर के छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिजाइन बनाया गया है ठीक है ना, तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, तो ये अंदर वाला जो है ना ये वाला, इसका डिजाइन का हमको क्षेत्रफल निकालना है। आइए इसको सबसे अच्छे तरीक़े से समझते हैं। बेस्ट कैसे देखिएगा, सबसे पहले इसमें फिगर बनाया गया, एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाया तो वृत्त ले लेंगे, ठीक है, एक वृत्त ले लिए। अब इस वृत्त के बीचों बीच एक क्या खींच दिया गया है, त्रिज्या बनाया गया है, सॉरी त्रिभुज बनाया गया है। क्लियर? अभी जब वृत्त के बीचों बीच एक त्रिभुज बनाया गया है, इसके बीच में क्या किया गया है, ये वाला डिजाइन बनाया गया है। ये वाला सब में डिजाइन बनाया गया है कि नहीं, तो यही डिजाइन का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको समझते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस वृत्त की त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या कहाँ से, यहाँ से मान लो, तो यहाँ तक ये त्रिज्या मेरे पास कितना दिया हुआ है 32 cm है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दिया है ठीक है, मेरे पास दिया हुआ है
वृत्त की त्रिज्या बराबर 32 cm दे दिया गया है। जब वृत्त की त्रिज्या मेरे पास 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो जब मेरे पास, अच्छा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब जब त्रिज्या दिया हुआ है, हमको इसका क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इधर वाले का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब इस ऊंचाई को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस केंद्र O से OA का दूरी कितना दिया हुआ है, OA बराबर हो जाएगा त्रिज्या जो कि 32 है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, अब फिर इसी त्रिज्या से यहाँ तक लाइन खींचेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। मानते ये भी त्रिज्या, तो यहाँ तक लाइन ये भी कितना हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये 32 हो गया तो हम इसको दो पार्ट में, देखिए 3 पार्ट में बट गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरी का पार्ट ये क्या बोलते हैं, केंद्र से नीचे वाला हो गया, तीसरी का पार्ट ऊपर वाला हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट मेरे पास 32 दिया है, तो इसके नीचे वाला भी पार्ट भी 32 ही होगा। जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, टोटल मिला के व्यास हो जाएगा। तो ये 32 होगा, तो हाई वाला 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये दोनों को मिला के ये अकेला पार्ट यहाँ खड़ा है 2, है कि नहीं। तो इसको अनुपात में बांट देते हैं, अनुपात में, तो ये 2 भाग हो गया और ये वाला 1 भाग हो गया और ये वाला 1 भाग हो गया, तो दोनों मिला करके यहाँ पे हो गया। और हमको निकालना है ये वाला, इसको मान लेते हैं डी, ये वाला पॉइंट को क्या मान लेते हैं, डी। हमको निकालना है एडी, एडी मेरे पास होना चाहिए। तो एडी होने के लिए क्या होगा, एओ दिया हुआ है और एडी बराबर मेरे पास कितना है, 1 है, और अनुपात में, और ओए अनुपात कितना है इसका, 2 है। कहने का मतलब अनुपातिक, अनुपात बराबर लिखेंगे, अनुपात बराबर कितना है, 2:1 होगा। कैसे, एओ अनुपात ओडी, है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं एओ अनुपात ओडी, ठीक है। तो एओ अनुपात एओ बट्टा ओडी बराबर हो जाएगा 2/1 के होगा। और एओ का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, 32, तो 32 बटा ओडी बराबर हो जाएगा 2/1, ये 2 से ये 16 हो जाएगा, 16 होगा। तो ओडी बराबर मेरे पास कितना आंसर आ गया, 16। मेरे पास ओडी जब 16 आ गया तो हमारे पास एडी निकालना चाहिए। तो एडी बराबर ये वाला ए, और यहाँ देखो यहाँ पे एडी है, यही चाहिए ना। तो ओडी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 16 आ गया, तो ए और डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एओ प्लस ओडी कर देंगे। एडी बराबर एओ प्लस ओडी, तो एओ का मान कितना है 32 प्लस ओडी का मान कितना दिया हुआ है 16, कितना हो जाएगा 48 cm। क्लियर, 48 हो गया मेरे पास। अब इसका एडी का मान 48 निकल गया। चलिए अब लंब निकल गया। अब एक और चीज हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं क्या, कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है समबाहु त्रिभुज। जरा देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC, देख रहे हैं ना, समबाहु त्रिभुज कह रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी जानते हैं, और तीनों कोण भी बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो जब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री का है कि नहीं। तो समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री का होता है, तो मान लेते हैं कि ये सब के सब 60 डिग्री होगा। एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60, एंगल सी भी 60 डिग्री का होगा। लेकिन एंगल ए 2 भागों में तो 30-30 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल बी 60 हो जाएगा, तो एंगल बी को हम मान लेते हैं यहाँ पे अब 60, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 60। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमको मान निकालना है। अब किसी एक भुजा का मान निकल जाएगा तो उसका तीनों भुजा का बात बराबर पड़ जाएगा, मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए बी का। मेरे पास ए डी का मान निकल चुका है। ए डी का मान कितना निकलेगा, 48 निकल चुका है कि नहीं। तो ए डी का मान निकल चुका है, ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान निकालने के लिए हम वही त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का यूज कर लेंगे। कैसे, तो देखिएगा ये वाले एंगल कितना है, इसको हम 60 डिग्री मान लिए, 60 डिग्री मान लिए। और जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट देखिए तो जरा, ये समकोण बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज ADB। तो अब लिखेंगे यहाँ
ए बी डी में एंगल डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब एंगल डी बराबर मेरे पास 90 डिग्री होगा तो समबाहु त्रिभुज में देख रहे हैं तो एंगल डी बराबर 90 डिग्री मेरे पास फिक्स हो गया, देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट एंगल डी 90 डिग्री है ना। चलिए एंगल डी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ही एंगल डी बराबर मेरे पास 90 डिग्री आया, अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना कौन सा पार्ट है, ए बी, दिया हुआ कौन सा पार्ट है, ए डी, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए डी बट्टा ए बी बराबर, यहाँ जरा आप एक और चीज़ बताइए, अब ए डी बट्टा ए बी लिख लिए तो ए डी, अब थीटा ये साइन 60 है ना, सॉरी थीटा कितना है 60 है। अब 60 के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब। थीटा के सामने वाला जो होता है लंब और नीचे वाला आधार, कर्ण तो फिक्स होता है। तो थीटा के सामने लंब मतलब ए डी क्या है, लंब है, अब बटा ए बी आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, पी बाई एच, किसका फॉर्मूला, साइन का। तो यहाँ पे साइन कितना, साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए डी का मान कितना दिया हुआ है 48 बट्टा ए बी, ए डी का मान 48 बटा ए डी बराबर साइन 60। अब यहाँ पे लिखेंगे 48 बटा ए बी बराबर हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2 होगा। अब यहाँ से मेरा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट गुना हो जाएगा, 48 गुना ए बी का मान कितना हो जाएगा, 48 गुना कितना 96 √3 हो जाएगा। अब ए बी का मान मेरे पास कितना आ गया, 96 √3। जरा देखिएगा हाई वाला ए बी का मान आया 96 √3, ये वाला पार्ट ए बी है तो ए बी का मान कितना आ गया 96 √3 आ गया। इतना ही ना चाहिए था, 96 √3 ए डी का मान। अब ए बी का मान, तो ए बी का मान मेरे पास पूरा, अब जब इसका 96 √3 तो ये भी 96 √3 और ये भी 96 √3, क्लियर है कि नहीं। तो अब क्या ले लेंगे, अब अगर त्रिभुज का निकालते हैं तो अब मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो मेरे लिए आधार बी सी हो जाएगा और लंब ए डी हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी बराबर ये हो जाएगा आधार, आधार, और यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा लंब, होगा ये वाला पार्ट आधार। ये लंब और आधार हो गया, क्लियर। अब जब लंब और आधार मेरे पास आ गया तो हम क्या निकालेंगे, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्या होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होगा। तो पाई का मान 22/7 गुने, आर का मान 32 था, 32 गुना 32 माइनस 1/2 गुने आधार कितना निकला हुआ था, तो आधार अभी निकाले थे ना 96 √3 और लंब कितना था 48। तो आधार लिखेंगे 96 √3 गुना लंब है कितना, लंब कितना दिया हुआ 48, क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है 32 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जब सोल्व करेंगे आपस में 32 का स्क्वायर करके 22 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22,528/7। घटाओ कितना हो जाएगा, ये 96 और 48 में, जब 96 और 48 में गुना होगा तो ये कितना आएगा, एक सेकेंड यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए बाबू, ये इतना गुना होकर के ये बट्टा में चला जाएगा, ये वाला पार्ट बट्टा में चला जाएगा, वही हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था। ये 96 √3 हो जाएगा। अब 96 √3 हुआ तो इसको सोल्व करेंगे तो ए बी बराबर पर में करण करेंगे तो 96
बट्टा √3 का परिमेयकरण करेंगे तो इधर भी √3 या नीचे भी √3, तो कितना हो जाएगा 96 √3 का कितना 96 √3 बट्टा 3 हो जाएगा। 3 से इसको कटा देंगे, 3 3 9 3 2 6, कितना हो जाएगा 32 √3। अब ये वाला पार्ट अब जाके सही हुआ, सॉरी इसके लिए गलती हो गई, ध्यान में नहीं आया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये टोटल भुजा मेरे पास ए बी कितना आ गया 32 √3, टोटल का टोटल मेरे पास कितना आ गया 32 √3 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जहाँ यहाँ इस जगह पे 32 √3 लगाएंगे। आधार मेरा कितना निकल गया है 32 √3। अब 32 में 48 से गुना करेंगे तो 32 और 48 कितना हो जाएगा 768 √3 cm²। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितना नंबर 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आकृति 12.25 है ना। ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर वर्ग है, ये 14 सेंटीमीटर का है। ABCD को केंद्र मानकर, ABCD को केंद्र मानकर चार वृत्त का इस प्रकार खींचे गए हैं, मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त के बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये अंदर में जो छायांकित इतना दिया हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके निकालने के लिए, यहाँ पे देखिएगा हमारा जब ये भुजा 14 दिया हुआ है तो प्रत्येक का यहाँ पे हाफ हाफ लिया है, तो मेरा त्रिज्या इस वृत्त के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इट मीन्स करेंगे त्रिज्यखंड में त्रिज्या 7 हो जाएगा। ये वर्ग दिया हुआ है 14 है कि नहीं, तो निकालते हैं। कुछ इस प्रकार से ये बनाया हुआ है। ऐसे बनाया हुआ है, सबका अपना अपना वृत्त डाल के एक वर्ग बना दिया गया है। सबका, और ये वाले पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चतुर्भुज में से, सॉरी मतलब वर्ग में से इस 4 को कितना है 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए क्या दिया हुआ है तो वो देखिएगा। मेरे पास दिया हुआ है भुजा बराबर वर्ग की भुजा जो है भुजा बराबर 14 cm। तो जब भुजा 14 cm दिया हुआ है तो यहाँ पे सबका आधा आधा है, पूरा 14 cm है तो इसका आधा क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या के रूप में, तो त्रिज्या बराबर r बराबर 7 cm हो जाएगा। अब क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कि नहीं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल में से किसको घटाएंगे 4 गुने 4 है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल है कि नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा सर यहाँ पे थीटा आप ला दिया तो थीटा इसमें क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसमें थीटा जो बन रहा है ना वर्ग है ना, तो थीटा कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री का, कि ये वाला पार्ट का त्रिज्यखंड बन रहा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो भुजा का मान 14 क्या स्क्वायर माइनस 4 कितना है 4 है ना, तो 4 गुना 90 बटा 360 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना है 7 गुने 7 है, 7 से है 7 खत्म, 9 चौका 36, 4 से ये 4 खत्म, मेरे पास बच कितना होगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है कोई दिक्कत, माइनस यहाँ देखिएगा 22 गुने 7 है तो इसको गुना कर दो, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 7 14 15 154 हो गया। अब माइनस करेंगे 6 में से 4 गया 2,
9 में से 5 गया 4, 42 cm स्क्वायर, ये वाला मेरा आंसर आ गया 7 नंबर। क्लियर हो गया। चलिए अब ये 7 नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर से देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।